ली तियागाई, लोहे की छड़ी वाला उपचारक साधु। चीन के अजरमर बाशन की एक कथा। आज हम आपको चीन की प्राचीन पौराणिक कथाओं में से एक बेहद रोचक और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है ली तियागाई की, जो बाशन यानी चीन के 8 अमर पुरुषों में से एक थे। बाशन की कहानियां चीन की लोक संस्कृति में बहुत प्रसिद्ध है। ये अमर पुरुष आध्यात्म, शक्ति और चमत्कार के प्रतीक माने जाते हैं। प्रत्येक अमर की अपनी एक विशेषता और कथा होती है, जो जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। ली तियागाई की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति का उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि कमजोरों और दुखी लोगों की सेवा में किया जाना चाहिए। कहानी की शुरुआत एक भिखारी संत जो देता है दुखियों को राहत। ली तियागाई का परिचय एक साधु और भिखारी के रूप में होता है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सांसारिक सुख सुविधाओं को छोड़ दिया था और तपस्या और साधना के मार्ग पर चल पड़े थे। उनकी छवि अक्सर लोहे की छड़ी के सहारे चलने वाले वृद्ध के रूप में दिखाई जाती है, इसलिए उन्हें लोहे की छड़ी वाला कहा जाता है। वे साधु तो थे, पर भिखारी की तरह कपड़े पहने रहते और लोगों के बीच घूमते रहते। लेकिन उनकी ये साधारण सी दिखावट लोगों को धोखा नहीं देती थी। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे जो भी दुखी, बीमार या परेशान होता, उसकी तुरंत मदद करते। वे सिर्फ दवा और इलाज नहीं देते थे, बल्कि अपने करुणामय हृदय से लोगों का दर्द समझते और उसे दूर करने की कोशिश करते। उनके पास एक खास लौकी, कुंडलनुमा घड़ा होती थी, जिसमें वे जड़ी बूटियां और औषधियां रखते थे। ये लौकी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जो असाधारण इलाज करती थी। साधु का तप और त्याग, सांसारिक सुखों से दूर। ली तियागाई ने अपनी पूरी जिंदगी सांसारिक मोहमाया से दूर तपस्या में बिताई। वो ना घरद्वार के मालिक थे, ना कोई परिवार था। उन्होंने अपने शरीर को कठोर तपस्या की आग में तपाया, कठिन साधनाएं की और अपने मन को निरंतर ध्यान में लगाकर संयम और शांति प्राप्त की। उनकी ये तपस्या और त्याग उनकी असली शक्ति का आधार था। यहां हमें समझना जरूरी है कि इस तरह के तपस्वी साधु अपने भीतर एक गहरा सामर्थ्य और करुणा जगाते हैं। वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए जीते हैं। ली तियागाई भी ऐसे ही थे, जिन्होंने अपनी शक्ति को दूसरों की भलाई में लगाया। संघर्ष, संदेह और करुणा की टकराहट। कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब कुछ लोग ली तियागाई की साधुता और उनकी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि एक भिखारी साधु के पास इतनी बड़ी शक्ति कैसे हो सकती है कि वो बीमारियों का इलाज कर सके। कहीं ये सब जादू टोना तो नहीं। ये संदेह तब और बढ़ता है जब ली तियागाई लोहे की छड़ी के सहारे चलते हैं, जो सामान्यतः कमजोरी और अपंगता का प्रतीक है। लेकिन ली तियागाई की करुणा इस संदेह को हराती है। वे बिना किसी भेदभाव के हर जरूरतमंद की मदद करते हैं। उनका लौकी में रखा हर औषधि या जड़ी बूटी किसी ना किसी की जान बचाती है। उनकी ये सेवा देखकर धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ता है और संदेह खत्म होने लगता है। चमत्कारिक मोड़, जीवन रक्षक लौकी की कहानी। ली तियागाई की लौकी उनके सबसे बड़े चमत्कार की कहानी है। इस लौकी में वे दुर्लभ और शक्तिशाली औषधियां रखते थे, जो असाधारण बीमारियों का इलाज करती थी। कहते हैं कि उनका हर औषधि का दाना किसी की जान बचाने में सक्षम था। एक बार की बात है, एक गांव में महामारी फैल गई थी और डॉक्टर असहाय थे। तब ली तियागाई ने अपनी लौकी से दवाएं निकालकर लोगों को बांटी और वे जल्दी ही स्वस्थ हो गए। ये कहानी आज भी चीन में लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत है कि कैसे एक साधारण साधु भी असाधारण काम कर सकता है। जीवन से सीख, सच्ची शक्ति है कमजोरों की सेवा। ली तियागाई की कहानी से हमें ये सबसे बड़ा संदेश मिलता है कि सच्ची शक्ति और ज्ञान का उपयोग केवल अपने लिए या दिखावे के लिए नहीं किया जाना चाहिए। असली ताकत वह है जो कमजोरों, दुखियों और जरूरतमंदों की सेवा में लगाई जाए।
चाहे वो साधु हो, वैज्ञानिक हो या कोई भी व्यक्ति, अगर उसकी शक्ति से किसी की मदद होती है तो वो शक्ति सबसे महान होती है। हमारे समाज में भी ऐसे लोग होते हैं जो अपने ज्ञान और संसाधनों से दूसरों की मदद करते हैं। डॉक्टर, समाज सेवी, शिक्षक सभी उस प्रेरणा के अनुवर्ती हैं जो ली त्यागाई ने हमें दी है। हमें भी चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों की सहायता करें, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। निष्कर्ष, ली त्यागाई की ये कहानी हमें बताती है कि साधुता और तपस्या केवल अपने भीतर की शक्ति जगाने के लिए नहीं, बल्कि उस शक्ति को पूरे समाज के कल्याण के लिए लगाना है। उनकी लौकी में छिपी औषधि प्रतीक है उस ज्ञान और करुणा की जो हर संकट में जीवन दान देती है। इस कहानी को सुनकर हमें यह समझना चाहिए कि असली अमरता और महानता सेवा में है, और जो अपने बलबूते पर दूसरों की मदद करता है वही सच्चा अमर कहलाता है। आइए हम सब भी ली त्यागाई की तरह अपने जीवन में करुणा और सेवा को अपनाएं और अपने आसपास के दुखियों की मदद करें। तभी हम भी अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य पा सकेंगे। सारांश, ली त्यागाई बाशन के 8 अमर पुरुषों में से एक थे। वे एक तपस्वी साधु और भिखारी थे जो लोहे की छड़ी के सहारे चलते थे। उनकी लौकी में जड़ी बूटियां थी जो जीवन रक्षक थी। उनकी कहानी में संदेह और करुणा